हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। दिस इज़ साद असलम और आज हम देखेंगे कि हाउ टू मैनिपुलेट द डॉम या फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बाय यूजिंग द जावास्क्रिप्ट। सो इसके लिए आज मेरे पास मैंने एक फॉर्म बनाया है सिंपल सा, ठीक है। और मैं इसका HTML गो थ्रू कर देता हूँ आपको। सो सिंपल हमारे पास इसका हेड सेक्शन है। इसके बाद हमारे पास एक हेडर है जो इसका नाम है बेसिकली। इसके बाद मेरे पास एक सेक्शन है कंटेनर का और इस कंटेनर के अंदर एक फॉर्म है। फॉर्म में हमारे पास ऐड यूज़र का मैंने एक हेडिंग डाली है। इसके बाद मेरे पास एक और डिव है जिसमें मैसेज की क्लास है जो कि बेसिकली एम्प्टी है और इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। मैं बताऊंगा आपको ये एम्प्टी क्यों है। इसके बाद मेरे पास दो लेबल है, एक हमारे पास नेम का है, दूसरा हमारे पास ईमेल है। दोनों की इनपुट है और एक बटन है हमारे पास जो सबमिट बटन है, ठीक है, सिंपल। फिर मेरे पास एक यूएल है जिसकी आईडी यूज़र्स है और ये भी अभी बिल्कुल एम्प्टी है। ये मैं बताऊंगा बाद में कि मैंने किस लिए इधर रखा हुआ है। फिर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट है और उसके अंदर कोई लिस्ट आइटम्स है और ये भी आपको समझाने के लिए मैंने इधर रखा हुआ है। सो जैसे हम इसके ऊपर थोड़ी सी मैनिपुलेशन करेंगे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके तो आपको पता चल जाएगा कि हमने इधर ये क्यों रखी हुई है। और इसके बाद हमारी ये स्क्रिप्ट सेक्शन है। इसके ऊपर मैंने जो हमारी जो जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है उसको लिंक किया हुआ है, ठीक है। वेरी सिंपल फॉर्म है। और इसके बाद इसकी CSS है। CSS में मैं गो थ्रू नहीं करूँगा, सिंपल सी स्टाइलिंग की हुई है जस्ट ताकि ये थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे हमारा जो फॉर्म है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपना कंसोल ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो डॉम जो है वो होता क्या है। बेसिकली डॉम जो है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। और डॉम का मतलब, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का मतलब होता है जो हमारा HTML जो फाइल है बेसिकली हम उसकी बात करें, ठीक है। इसके अंदर जितने भी हमारे टैग्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं और जो क्लासेस वगैरह होती हैं वो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है और हम उसको किस तरह से जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले कंसोल लॉक करते हैं और एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ जो कि है विंडो। सेव करते हैं। तो मैंने जैसे इसको विंडो को अपना कंसोल पे लॉक करवाया तो आप देखें, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं बेसिकली, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा और करें इधर हम ढूंढें 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 तो हमारे पास यहाँ बहुत सारे हमारे फंक्शंस हमें मिल रहे हैं। हमारे पास हमें ऑन क्लिक फंक्शन मिल रहा है, हमें ऑन लूज ऑन ब्लर फंक्शन मिल रहा है। यहाँ पर हमारे पास अलर्ट का फंक्शन, लेंथ का फंक्शन, ठीक है, ये हमारा अलर्ट का फंक्शन है। बेसिकली जब हम अलर्ट को कॉल करते हैं तो हम क्या करते हैं, अलर्ट और इसके अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं, लेट से हेलो, सेव करते हैं। तो जैसे ही हम उसको लोड करते हैं तो हमारा हेलो बेसिकली क्या हो रहा होता है, हमारा कॉल हो रहा होता है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे विंडो का फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि विंडो हमारा बिल्कुल एक टॉप लेवल है तो हमें पीछे विंडो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको, ठीक है। लेकिन अगर हम विंडो लिख भी दें, विंडो डॉट अलर्ट, ठीक है, और अब हम इसको कॉल करें तो बेसिकली सेम वही फंक्शन हमारा काम करेगा। तो इसको बताने का मकसद ये है कि विंडो क्या चीज़ है हमारी। विंडो हमारा एक टॉप लेवल है, बिल्कुल लाइक बिल्कुल टॉप लेवल है हमारे डॉम का, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है उसका जो बिल्कुल टॉप पे है जो चीज़, वो हमारी विंडो है। और फिर विंडो के बाद हमारे पास विंडो के अंदर हमारी हर चीज़ मौजूद होती है, ठीक है। और जो हमारा डॉक्यूमेंट का जो एक फंक्शन है जो कि हम आगे अभी यूज़ करेंगे हर चीज़ के साथ, बेसिकली वो भी हमारा विंडो के अंदर ही मौजूद होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम अपनी जावास्क्रिप्ट, अपनी जो HTML फाइल है उसमें से कोई भी एलिमेंट वगैरह जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास दो तरह के सेलेक्टर्स होते हैं। एक हमारे पास मल्टीपल सिलेक्टर्स होते हैं और एक हमारे पास सिंगल सिलेक्टर होता है। तो हम देख लेते हैं कि मल्टी सिलेक्टर कैसे काम करता है और सिंगल सिलेक्टर कैसे काम करता है। तो पहले देखते हैं सिंगल सिलेक्टर कैसे काम करता है और वो होता क्या है, ठीक है। तो कंसोल लॉक कराते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है।
सो ये बेसिकली हमारे पास एक सिलेक्टर है जो जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट से जो भी जितने भी जो कोई भी आईडी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा HTML फाइल है और इधर से हम लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं हमारा ये फॉर्म को, ठीक है, और ये हमारी फॉर्म की आईडी है माई फॉर्म, और हम इस आईडी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी और सिंगल कोटेशंस के अंदर हम अपनी आईडी दे देंगे, इसको सेव करेंगे। तो हमने जैसे ही गेट एलिमेंट बाय आईडी किया और उसमें माई फॉर्म रखा जो हमारी आईडी है फॉर्म की, तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो पूरा का पूरा हमारा जो फॉर्म है वो हमारे पास कंसोल में हमें शो हो रहा है, ठीक है। सो ये एक तरीका है। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हम अपने किसी क्लास को सिलेक्ट करें, ठीक है, आईडी को नहीं सिलेक्ट करें बल्कि किसी क्लास के थ्रू हम अपने कोई एलिमेंट सेलेक्ट करें। सो जैसे कि हमारे पास इधर कंटेनर की क्लास है, ठीक है। अब हम इस कंटेनर की क्लास को यूज़ करते हुए हम उस पूरी कंटेनर की क्लास को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, कंसोल लॉग सेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं करेंगे बल्कि इस बार हम करेंगे क्यूरी सेलेक्टर यूज़, सही है। सो क्यूरी सेलेक्टर बेसिकली एक नई एक हमारे पास कमांड है जो कि पहले नहीं होती थी हमारे पास। पहले कोई भी अलग चीज़ अगर हमें सेलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल हमें कोई क्लास सेलेक्ट करनी है, फिर कोई एलिमेंट सेलेक्ट करना है, कोई टैग सेलेक्ट करना है, तो हमें जे क्यूरी यूज़ करनी पड़ती थी। लेकिन अब हमारे पास क्यूरी सेलेक्टर आ गया, तो हम क्यूरी सेलेक्टर के थ्रू हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने क्लास सेलेक्ट करनी, तो हम क्या करेंगे, हमें कंटेनर की क्लास सेलेक्ट करनी है, डॉट कंटेनर, सेव करते हैं। तो अब देखें हमारे पास कंटेनर की वाली जो क्लास थी हमारे पास वो आ गई है, ठीक है। तो इधर हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपनी बॉडी सेलेक्ट करना चाहते हैं पूरी की पूरी, तो हम अपनी पूरी बॉडी का टैग लिखेंगे और हमारी बॉडी का टैग सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और वो पूरी बॉडी हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास सिंगल सिलेक्टर है और इसी तरह हमारे पास मल्टीपल सिलेक्टर्स हैं। सो मल्टीपल सिलेक्टर्स हम देखते हैं वो कैसे काम करते हैं। सेम इसी तरह डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट सॉरी क्यूरी सेलेक्टर हमारे पास है। सो क्यूरी सेलेक्टर सिंगल हमारे पास जो सिलेक्टर था उसको सिलेक्ट कर रहा था। जैसे कि अगर हम क्यूरी सेलेक्टर में H1 सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो पहली H1 होगा वो हमें वो सिलेक्ट करके दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा H1s है या एक से ज़्यादा हमारे पास लिस्ट है जो भी चीज़ें हैं, अगर हम चाहते हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएं तो हम यूज़ करते हैं क्यूरी सेलेक्टर ऑल की कमांड, ठीक है। और उसके बाद हमें जो भी सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या चीज़ है जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये UL है, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये 3 लिस्ट आइटम्स आ गए हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये सारे के सारे लिस्ट आइटम्स जो है मेरे मैं सिलेक्ट कर लूँ, तो मैं क्या करूँगा, जो आइटम है ये कमांड ये क्लास इसको यूज़ करूँगा। सो सिलेक्ट ऑल आइटम, सेव करता हूँ। तो अब देखें मेरे पास ये तीनों आइटम्स जो है वो मेरे पास आ गए हैं, वो सिलेक्ट हो गए। सो एक ये तरीका हो गया। इसके अलावा मल्टीपल एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने का एक और तरीका है कि हम गेट एलिमेंट बाय टैग नेम और गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम ये दोनों भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो कंसोल लॉग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है, आप क्लास का नेम लिखें जो भी है। अब समझे जैसे कि कंटेनर की क्लास थी तो जस्ट हम क्लास का नेम लिखेंगे, सेव करते हैं तो हमारे पास ये कंटेनर की क्लास आ जाएगी, ठीक है, और इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो हमारे पास आ जाएगी। और इसी तरह हमारे पास गेट एलिमेंट बाय टैग नेम है, अगर वो टैग के नेम से अगर आप उसको बुलाना कोई भी एलिमेंट है वो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप गेट एलिमेंट बाय टैग नेम यूज़ कर सकते हैं। सो ये बेसिकली हमारे पास मल्टीपल सिलेक्टर और सिंगल सिलेक्टर्स आ गए। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब हम देखते हैं कि हम अपने जो डॉम है यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है इसके अंदर मैनिपुलेशन किस तरह से करते हो, यानी कि इसको हम चेंज किस तरह से कर सकते हैं। हम इसके अंदर कोई चेंज लाना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम एक कांस्टेंट लेते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपना जो UL है यानी कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको हम इस कांस्टेंट के अंदर सेव करवाते हैं।
सो उसका तरीका क्या है कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारे यूएल है उसकी क्लास नेम है आइटम्स, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, यूएल इस वेरिएबल के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और हम क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो हमारी क्लास नेम है, ठीक है, आइटम्स। हाँ, इसको सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे, सेव किया, और इसको अब हम लेट से लॉक करवाते हैं। पहले हम देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ आई है, सेव करते हैं। तो अब देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने अपना यू एल यानी कि ये वेरिएबल लॉक करवाया, तो मेरे पास वो पूरी की पूरी यू एल आ गई, और उसके अंदर जो भी चीज़ें थी अनरोल्ड, जितनी भी लिस्ट के आइटम्स थे, वो सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब मैं इसके अंदर कोई चेंज करना चाहता हूँ तो बेसिकली मैं वो भी कर सकता हूँ इसके अंदर, और बड़ी सिंपल सिंपल से उसके लिए हमारे पास जावा स्क्रिप्ट कमांड है। सो यू एल जो हमारा वेरिएबल है उसको सिलेक्ट करेंगे, डॉट, लेट से मैं इस पूरी पूरी अनऑर्डर लिस्ट को रिमूव करना चाहता हूँ। सो यू एल डॉट रिमूव, सेव करता हूँ, तो आप देखें डायनामिकली जावास्क्रिप्ट ने उस पूरी यूएल को हमारी यानी अनऑर्डर लिस्ट को रिमूव कर दिया। इसको कमेंट आउट करते हैं। जैसे मैं इसमें से किसी आइटम को रिमूव करना चाहता हूँ, सो यू एल डॉट फर्स्ट एलिमेंट को हम रिमूव करते हैं, सही। सो डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड जैसे ही मैंने किया, तो आप देखें आइटम नंबर 1 जो था, यानी कि जो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आइटम था, वो हमारा रिमूव हो गया। और इसी तरह अगर मैं फर्स्ट की जगह लास्ट कर दूँ, तो हमारे पास जो आइटम नंबर 3 था वो हमारे पास रिमूव हो जाएगा, और आइटम नंबर 1 वापस आ गया। इसको कमेंट आउट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई स्पेसिफिक आइटम को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, या मैं उसको समझे उसको मैं टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या होगा, यू एल डॉट चिल्ड्रन, ठीक है। और इस चिल्ड्रन के अंदर बेसिकली मैं उसके इंडेक्स नंबर दूंगा। अब आइटम नंबर 2 जो है उसका इंडेक्स नंबर हमारे पास 1 है, ठीक है। सो आइटम नंबर 2 हमारा सिलेक्ट हो गया। इसके बाद मैं इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ, सो इनर टेक्स्ट, और मैं इनर टेक्स्ट अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ इसके अंदर, लेट्स से हेलो। मैं सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इधर इनर्स का जो टेक्स्ट था वो चेंज हो गया। इसी तरह इनर टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, और इनर जो एच टी एम एल है हमारा वो भी चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स से यू एल डॉट लास्ट चाइल्ड, सॉरी, डॉट इनर एच टी एम एल, ठीक है। और मैं इस एच टी एम एल बेसिकली अभी ये एक लिस्ट आइटम है, ठीक है, यानी कि एल आई है, और मैं इसको चेंज कर दूंगा लेट्स से एच वन के अंदर, ठीक है। और इधर लिख देते हैं जी 7 एच वन। सेव करते हैं, तो अब देखें कि हमारा जो लास्ट आइटम था वो अब एल लिस्ट आइटम नहीं है, बल्कि वो एच वन बन गया, और वो उसके अंदर जो भी हमने टेक्स्ट लिखा था वो उसके अंदर लिखा हुआ आ गया। तो ये बेसिकली सिंपल से एक कुछ तरीके थे अपने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को चेंज करने के, उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग लाने की। इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, तो अब अपने जो हमारा पास जो बटन है, जो सबमिट का बटन है, हम उसके अंदर कुछ चेंजिंग करते हैं। तो हम अब देख सकते हैं इधर कि ये हमारे बटन है इनपुट में, ठीक है, और इसकी क्लास का नाम है BTN। तो सबसे पहले हम अपने बटन को सिलेक्ट करेंगे, और इसको अपने एक अलग से एक वेरिएबल लेके उसमें सेव करवा देंगे। सो एक कॉन्स्ट ले लेते हैं, BTN नाम लिख देते हैं, और अब अपना बटन सेलेक्ट कर लेंगे। सो डॉक्यूमेंट डॉट, अब इसको हम क्यूरी सिलेक्टर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम इसको बाय आईडी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और बाय हम इसको क्लास नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। तो मैं क्यूरी सिलेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, आप फिर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सो क्यूरी सिलेक्टर, और इसमें दे देते हैं इसकी क्लास का नाम जो कि है बटन डॉट BTN, सॉरी,
सो बेसिकली इस कमांड ने क्या किया है कि हमारे जो बटन क्लास है, बटन है बेसिकली, उसको सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसके ऊपर कोई भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम अपने बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, ठीक है। सो btn डॉट स्टाइल स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इज इक्वल टू ग्रीन। सेव करते हैं तो आप देखेंगे हमारा जो बटन है वो सिलेक्टेड है और हम उसके ऊपर अब कोई भी फंक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। हम इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, हम इसका HTML चेंज कर सकते हैं, हम इसको कलर बैकग्राउंड जो भी मैनिपुलेशन हम करना चाहते हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट डायनामिकली हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। दैट्स इट। तो जब भी हम क्लिक करें बटन हमारा कोई ना कोई चीज़ परफॉर्म करे। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने बटन के अंदर एक इवेंट लिसनर ऐड करना पड़ता है जो कि माउस इवेंट्स को बेसिकली हैंडल करता है। माउस इवेंट्स हो या कीबोर्ड इवेंट्स हो, कोई भी आप कर रहे हैं या कीबोर्ड पे आप कोई बटन प्रेस कर रहे हैं या फिर माउस से आप कोई बटन प्रेस कर रहे हैं या फिर आप हवर कर रहे हैं, जो भी आप इवेंट कर रहे हैं उसको लिसन करने के लिए आपको बताना पड़ता है। इवेंट लिसनर्स आपको ऐड करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं हम जब बटन को क्लिक करें तो कोई एक्शन परफॉर्म हो। सो btn डॉट इवेंट लिसनर, सही है। हम मैं इसमें ऐड इवेंट लिसनर करेंगे और उसके बाद हम इसको बताएंगे कि वो किस तरह का इवेंट है। पहली बात तो हम द इवेंट इज़ क्लिक, ठीक है, ये क्लिक का इवेंट है। और उसके बाद हम इसको एक पैरामीटर हम यूज़ करेंगे, हम इसके अंदर एक फ़ंक्शन इसको ऐड करेंगे। हम इसमें बेसिकली फ़ंक्शन लाइक जिस तरह से हम फंक्शंस यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के, हम उस तरह से फंक्शन दे सकते हैं या फिर हम इसको एरो फंक्शन दे सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से भी उस यूज़ करना चाहें, ठीक है। तो इधर एरो फंक्शन यूज़ करते हैं, उसके लिए हमें एक पैरामीटर लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसको यूज़ करते हैं हम आगे कोई भी चीज़ हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स से ई डॉट, बल्कि नहीं, सबसे पहले मैं ऐसे करते हैं, इसमें कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल लॉग क्लिक, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या एक्शन परफॉर्म होगा। ये हमारा बटन है, ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो अब देखें जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या हो रहा है, हमारा क्लिक कंसोल पे क्लिक लिखा हुआ आता है और वो फ़ौरन से गायब हो जाता है। सो बेसिकली हो क्या रहा है, ये सबमिट बटन है हमारा। तो सबमिट बटन का एक एक्शन है, वो एक्शन क्या है कि जैसे हम इसको सबमिट करते हैं तो ये हमारा जो फॉर्म है वो बेसिकली हमारे डेटाबेस के अंदर सबमिट करा देता है एंड दैट्स इट, ये इसका एक्शन ख़त्म हो जाता है। सो हम ये नहीं चाहते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें तो जो भी इसमें चीज़ें हैं वो गायब हो जाएँ, हम चाहते हैं वो स्टे करें, ठीक है। तो जो इसकी डिफ़ॉल्ट बेसिकली जो हालत है या फिर डिफ़ॉल्ट जो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं, उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये बार बार उसको रीसबमिट नहीं करेगा। जो हमने लिखा है बेसिकली, जो हमारा क्लिक हमने जो किया था इसके ऊपर, कंसोल लॉग में दोबारा क्लिक कर देता हूँ, तो ये तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, वो चीज़ हमारी स्टे करेगी, वो बार बार ख़त्म नहीं हो जाएगी और रिलोड नहीं होगा हमारा जो फॉर्म है, ठीक है। तो हमने इसलिए क्या किया, उसको प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया, सबसे पहला फंक्शन। इसके बाद जी हम क्या चाहते हैं कि अब हम इसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, अपना जो btn की जो क्लास है उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं या फिर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं जो हमारे बटन से रिलेटेड हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट्स से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली हम माई फॉर्म को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि माई फॉर्म का जो, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो माई फॉर्म का जो बैकग्राउंड है बेसिकली वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो अब उसमें क्या क्या करूँगा मैं, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, और इसके अंदर मैं इसको वैल्यू दे दूँगा जो भी मैं इसको बैकग्राउंड इसका चेंज करना चाहता हूँ। सो लेट्स से बैकग्राउंड को लिटिल डार्क ग्रे कर देते हैं, ठीक है। सो जैसे ही मैं इसको सबमिट पे क्लिक करूँगा तो आप देखें कि बैकग्राउंड जो है बेसिकली क्या होगा, थोड़ा सा डार्क ग्रे हो जाएगा। इसको रिफ़्रेश करते हैं,
वापस अपनी हालत में आ जाएगा। बट जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करता हूँ उसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको वो कमांड दी हुई है बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। और लेट्स से मैं इसके अंदर कोई क्लास ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी आप देखें, इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास इधर एक मैंने क्लास बनाई हुई है डार्क की, ठीक है। सो इस क्लास का नाम है बी जी डार्क, ठीक है। मैं चाहता हूँ मैं जैसे इस सबमिट बटन पे क्लिक करूँ तो मेरी जो बॉडी है उसके ऊपर ये डार्क जो क्लास है वो आ जाए, ठीक है। अभी आप देखें मेरी बॉडी के अंदर कोई क्लास ऐड नहीं है। मैं इसमें क्लास ऐड कर सकता हूँ। सो क्लास इज इक्वल टू बी जी डार्क। तो मैंने जैसे इसको ऐड किया तो आप देखें जो पूरा बैकग्राउंड है वो बेसिकली डार्क हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मैं खुद से ऐड ना करूँ बल्कि डायनामिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको ऐड करूँ। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सेव करता हूँ। अब इसमें कोई क्लास ऐड नहीं है। सो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम कैसे क्लास इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी बॉडी के टैग को सेलेक्ट करेंगे। सो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, ठीक है, और हम अपनी बॉडी के टैग को सिलेक्ट करेंगे, बॉडी। और अब इसके अंदर हम जो हमारी क्लास लिस्ट है बेसिकली, ठीक है, डॉट क्लास लिस्ट बेसिकली जो हमारे सी एस एस में क्लासेस हैं सारी, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। और उसमें से मैं ऐड करना चाहता हूँ कौन सी क्लास, हमारी जो बी जी डार्क क्लास है। सो बी जी डैश डार्क जिस तरह से मैंने ऐड किया है उसी तरह से मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप रिमूव करना चाहें क्लास तो आप रिमूव कमांड यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐड करना चाहें तो ऐड की कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो इसको सेव करते हैं और मैं जब जैसे ही क्लिक करूँगा इस बटन के ऊपर तो मेरी बैकग्राउंड पे डार्क क्लास जो है वो ऐड हो जाएगी। रिफ़्रेश करते हैं, वापस वाइट, और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो डार्क क्लास जो है वो ऐड हो जाएगी बॉडी के ऊपर। सो ये एक तरीका था। इसके अलावा लेट्स से जो हमारे पास हमारा यूएल था, मैंने आपको दिखाया था, ये हमारे पास एक यूएल पड़ा हुआ है और उसका आईडी जो है वो है यूज़र, ठीक है। तो मैं इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए अब क्या करेंगे कि मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँ सबमिट के बटन पे तो मेरा जो यूज़र है या फिर कुछ भी है वो इसमें ऐड हो जाए। मेरे जो यूज़र की क्लास है उसके अंदर कुछ ऐड हो जाए। सो सबसे पहले मैं अपने यूएल को सिलेक्ट करूँगा। अब यूएल को सिलेक्ट करने के लिए बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं क्यूरी सिलेक्टर यूज़ कर सकता हूँ। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और उस यूज़र की जो सॉरी जो यूएल की कमा जो आईडी है वो बेसिकली क्या है, यूज़र है। सो इसको आईडी दे देते हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या हो, इसका इनर HTML चेंज हो जाए और इसके अंदर ऐड कर देते हैं H1 हेलो कर देते हैं। H1 को बंद करते हैं, सेव करते हैं, सबमिट करते हैं। कुछ भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ओके, इट्स आईडी इज यूजर्स नॉट यूज़र, यूजर्स। सेव करते हैं, सबमिट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इधर मेरे पास हेलो लिखा हुआ है। सो बेसिकली आप इस ये सब दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि लाइक दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल, लेकिन आप लोग कुछ भी कर सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए। डायनामिकली आप बटन पे क्लिक करें तो आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म का नाम चेंज हो जाए, या फिर आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ नई यूएल आ जाए, या फिर नया आप कोई एचटीएमएल टैग इंट्रोड्यूस करा दें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। सो आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आके आप कर सकते हैं। तो माउस इवेंट्स हमने देख लिया, ये हमारा बेसिकली माउस इवेंट था, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ कीबोर्ड के इवेंट्स भी हैं, वो हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से हम कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम इधर कुछ लिखें और वो हमारे पास साथ साथ लिखा हुआ आ जाए, या फिर जिस तरह से भी हम की बाइंडिंग बेसिकली हम यूज़ करते हैं इसके लिए। सो लेट्स से कीबोर्ड इवेंट्स, तो लेट्स से हम अपने जो
नेम है, ठीक है, इधर लेट से हम कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इधर जो कुछ भी लिखें वो हमारे पास नीचे लिस्ट आइटम के अंदर या फिर अलग से हमारे पास नीचे शो हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो इनपुट है जो कि नेम की है, इसके अंदर मैंने जो आईडी दी हुई है वो दी हुई है नेम की, ठीक है। सो एक कांस्टेंट लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं जी इनपुट नेम, बल्कि सिर्फ नेम रख देते हैं, लंबा हो जाएगा इनपुट नेम। सो इसका नाम रखते हैं नेम और इसको हमारे पास इसको सिलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और उसके बाद जो इसकी आईडी है वो है नेम। तो इस बेसिकली इस कमांड ने क्या किया है कि हमारा जो नेम है उसको सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर जो भी कुछ लिखें वो हमारे पास अलग से हमें शो हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं नेम डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, ठीक है। और इधर हम इसको इवेंट देंगे, जिस तरह से हमने पहले क्लिक का इवेंट दिया था, लेकिन इधर क्लिक नहीं हो रहा, इधर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इधर हम इनपुट ले रहे हैं। तो हम इधर जो इवेंट है वो है इनपुट और सेम एज इट इज़ एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, पैरामीटर देंगे ई, इसकी बॉडी बनाएंगे और डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। मैं चाह रहा हूँ जो हमारा कंटेनर है बेसिकली उसके अंदर हमारे पास ये जो भी हम लिखें नाम वो अपेंड हो जाए या फिर उसके अंदर हम वो हमारे पास लिखा हुआ आ जाए। सो क्यूरी सेलेक्टर और इसके अंदर मैं कंटेनर जो हमारी मेन क्लास है और डॉट अपेंड। सो अपेंड का जो फंक्शन है बेसिकली वो क्या करता है कि जो चीज़ हम इनपुट में लिख रहे होते हैं वो बेसिकली उसको अपेंड कर देता है, उसको साथ जोड़ देता है। हमारी जो जो भी हमने उसको अलग से डॉक्यूमेंट समझे कोई टैग दिया है, जिस टैग में हम उसको अपेंड करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि इधर हम इसको अपने कंटेनर के साथ अपेंड करवाना चाह रहे हैं अपने इनपुट को। तो ये बेसिकली ये कमांड क्या करेगी, जो कुछ हम अपने इनपुट में लिखेंगे, जो कुछ अपने नेम में लिखेंगे वो हमारे कंटेनर क्लास के साथ ऐड हो जाएगी या अपेंड हो जाएगी। सो नेम डॉट, अब नेम बेसिकली क्या है, जो भी कुछ हम इसमें लिख रहे हैं। सो नेम डॉट हम क्या कर देंगे, वैल्यू कर देंगे। तो नेम की जो भी वैल्यू है बेसिकली वो क्या हो, अपेंड हो जाए हमारे कंटेनर के अंदर। सो लेट्स से हम इधर लिखते हैं मोहम्मद साद असलम। तो जैसे ही मैंने इधर मोहम्मद साद असलम लिखा तो हमारा देखें कि इधर हमारे डॉक्यूमेंट में भी वही सेम एज इट इज़ वो लिखा हुआ आ गया। तो लेट्स से इधर कुछ और डाल देते हैं, माई बॉट। सो वो एज इट इज़ हमारे पास वो क्या हो रहा है, वो हमारे कंटेनर के अंदर ही वो अपेंड होता जा रहा है। सो ये भी एक तरीका है हमारे जो इनपुट्स हैं बेसिकली कीबोर्ड से जो हम इनपुट लेते हैं उसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं या अपेंड करवा सकते हैं या जो भी आप उसको कहना चाहें, जो नाम दे देते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और अपने जो फॉर्म है बेसिकली इसको फिल आउट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हम किस तरह से अपनी जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं सबको कमेंट आउट कर देता हूँ, बल्कि डिलीट कर देता हूँ। सो यूज़र फॉर्म जो है हमारा उसको हम देखते हैं कि हम उसको किस तरह से जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम थोड़ा सा उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, उसको जनाब उसके एलिमेंट्स किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। सो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारे पास जितने भी हमारे पास आईडीज़ हैं, ठीक है, जो भी डॉम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको वेरिएबल के अंदर अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर उनको पुट कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास नेम है या इनपुट है, ये नेम है हमारे पास, फिर ईमेल है और फिर हमारे पास सबमिट बटन है। तो इनके लिए हम अलग अलग वेरिएबल्स बना देते हैं। सो लेट्स से कॉन्स्ट नेम है हमारे पास, ठीक है। तो हम नेम को कैसे गेट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, ठीक है। और हमें पता है नेम के लिए हमारे पास नेम की हमारी आईडी है, ठीक है, और उस आईडी का नाम नेम है। सो उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। तो इसी तरह हम बाकी चीज़ें भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सो हमारे पास नेम आ गया,
ठीक है। हम फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। फॉर्म के लिए हमारे पास जो आईडी है वो है माई फॉर्म, माई फॉर्म, और इसका नाम इधर लिख देते हैं फॉर्म, इसको कर देते हैं। नेम आ गया, फॉर्म आ गया। इसके बाद हम ईमेल ले लेते हैं। ईमेल की जो आईडी है हमारे पास वो ईमेल ही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और क्लास है जो कि है हमारी मैसेज की, आई गेस वेयर इज इट, यस ये रही। सो ये मैसेज की क्लास है, ये ले लेते हैं। ये बेसिकली क्लास है तो इसको हम डॉट मैसेज करेंगे और इसका नाम भी रख देते हैं मैसेज, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो यूज़र लिस्ट थी वो भी ले लेते हैं, जो कि ये है। सो इसका नाम रख देते हैं यूज़र्स। तो ये बेसिकली हमने अपने जितने भी फॉर्म के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे तकरीबन, वो सारे ही हमने वेरिएबल्स की अंदर हमने उसको उनको स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब हम इन वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे और इन वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए हम उनको अंदर जो भी हमने मैनिपुलेशन करनी है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा सबमिट बटन है, ठीक है, हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं इसके अंदर कोई इवेंट हम ऐड करते हैं। सो हमारे पास हम क्या करते हैं कि माई फॉर्म के अंदर या फिर हमारे जो फॉर्म है उसके अंदर एक इवेंट ऐड करते हैं, ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। और अब वो इवेंट कौन सा है हमारा, वो हमारा सबमिट का इवेंट है, ठीक है। सो सबमिट, जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट हो तो हम क्या चाहते हैं कि क्या हो, हम चाहते हैं जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट हो तो हम एक फंक्शन परफॉर्म करें, ठीक है। और उस फंक्शन का नाम रख देते हैं ऑन सबमिट, ठीक है। तो ये हमने इसको बता दिया। अब हम ऑन सबमिट जो है हमारा वो हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि ऑन सबमिट में हम क्या चाहते हैं कि ऑन सबमिट जब हो तो क्या हो। सो अपना फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं ऑन सबमिट और इसके अंदर एक पैरामीटर पास करते हैं। और हम क्या चाहते हैं कि सबसे पहले तो हम जो डिफ़ॉल्ट है उसको हम प्रिवेंट करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे हम क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो क्या होता है, हमारा जो फॉर्म है वो रिफ़्रेश हो जाता है, ठीक है। तो हम वो नहीं चाहते कि हमारा फॉर्म जो है वो रिफ़्रेश हो। तो सबसे पहले प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फॉर्म है जब मैं इस पर सबमिट करूँ और इसके अंदर कुछ कंडीशंस लगाऊं, ठीक है। यानी कि अगर ये खाली फॉर्म कोई सबमिट कर दे तो वो खाली फॉर्म सबमिट ना हो सके, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक सिंपल सी स्टेटमेंट डालते हैं। इफ़ हम चाहते हैं कि जो नेम है हमारा, ठीक है, नेम डॉट वैल्यू है, ठीक है। नेम की जो वैल्यू है, नॉट द नेम बल्कि नेम की जो वैल्यू है। मैं आपको कंसोल लॉग करके दिखा देता हूँ कि नेम पे हमारे पास क्या चीज़ आती है। सो कंसोल लॉग करते हैं, नेम सेव करता हूँ, कंसोल में जाते हैं, ठीक है। हम सबमिट करते हैं, ओके। तो आप देखें अगर मैं खाली नेम को लॉग करवा रहा हूँ तो हमारे पास सिर्फ नेम आ रहा है, ठीक है। पूरे उसका सॉरी वो जो पूरा इनपुट का टैग है हमारे पास वो आ रहा है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ जो उसकी वैल्यू है हमारे पास वो है। मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं फॉर एग्जांपल इसमें लिखता हूँ साद, सबमिट करता हूँ। आप देख सकते हैं अब मेरे पास उस नेम की जो वैल्यू है वो आ रही है, ठीक है। तो अब इसमें सिंपल से एक इफ़ स्टेटमेंट डालते हैं। इफ़ नेम डॉट वैल्यू इक्वल्स टू एम्प्टी, ठीक है। अगर नेम की जो वैल्यू है वो एम्प्टी है यानी कि आपने नेम कोई डाला ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा ईमेल डॉट वैल्यू इक्वल्स टू एम्प्टी, तो वो क्या करे, वो बेसिकली एक एरर मैसेज दे, ठीक है, कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो एम्प्टी हैं और आप अपनी वैल्यू जो है वो दोबारा डालें। तो उसके लिए क्या करते हैं कि इस अपने जो हमारी जो हमने मैसेज की हमने बनाई थी, एक क्लास हमने बनाई थी इधर, ये वाली क्लास, ठीक है, हम इसको यूज़ करेंगे और इसके अंदर अपना मैसेज जो है वो शो करवाएंगे कि इस आप जो है वो क्या करें
प्लीज़ एंटर द ऑल द फील्ड्स, या फिर प्लीज़ एंटर द नेम, या वट जो भी हम इसमें मैसेज हम देना चाहते हैं. सो मैसेज डॉट इनर, सॉरी, इनर HTML. ठीक है, और इधर डालते हैं प्लीज़, या फिर फिल ऑल फील्ड्स. तो सेव करते हैं. तो हम जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, अब क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो रही है और हमारे दोनों फॉर्म फील्ड जो है वो खाली हैं, तो उसने हमें मैसेज दे दिया कि फिल ऑल द फील्ड्स. अब मेरे पास इधर CSS के अंदर एक क्लास बनी हुई है, एरर की क्लास. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेगी, बैकग्राउंड जो है वो रेड कर देगी, टेक्स्ट का कलर वाइट कर देगी, थोड़ी पैडिंग और मार्जिन इसके अंदर आ जाएगी. तो मैं चाहता हूँ ये जो हमारी क्लास है वो भी ऐड हो जाए इसके अंदर. सो ऐसा करने से पहले क्लास ऐड करते हैं. सो मैसेज डॉट, अब क्लास ऐड करने के लिए जिस तरह से पहले हमने इसके अंदर क्लास अपनी ऐड की थी, सेम उसी तरह से हम क्लास ऐड करेंगे. सो क्लास लिस्ट डॉट ऐड, अपनी क्लास का नाम दे देंगे. सो क्लास का नाम है हमारा एरर. सेव करते हैं. अब मैं इसको जैसे ही सबमिट करूँगा, क्योंकि हमारा फॉर्म खाली है, वो हमें एरर दे देगा, और हमारी जो हमने जो भी इसको बेसिकली कहा है कि फिल ऑल द फील्ड्स ये लिख दे और एरर की क्लास ऐड कर दे, फिर दोनों काम भी हो जाएंगे. ओके, सो ये तो हमने इसको बता दिया. अब मैं चाहता हूँ कि जो फील्ड है, ये एरर हमारे मैसेज आए लेकिन वो एरर चला जाए, वो खाली वो खड़ा ना रहे, हमारे शो ना होता रहे, बल्कि वो चला जाए. तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कहता है टाइम आउट का फंक्शन. तो हम एक टाइम आउट सेट कर देंगे, सेट टाइम आउट. और ये जो है हमारा फंक्शन है बेसिकली दो पैरामीटर ले रहा है. पहला फंक्शन, पहला पैरामीटर हमारा ले रहा है मैसेज डॉट रिमूव, के हम चाहते हैं कि क्या हो. ठीक है, सो मैसेज डॉट रिमूव यानी मैसेज जो है हमारा वो रिमूव हो जाए. और दूसरा, मैसेज डॉट रिमूव से मुराद जो मैसेज का पूरा वो हमारा टैग है. और उसके बाद दूसरी चीज़ कि कब हो, यानी कि हम इसको टाइम सेट करेंगे. सो बेसिकली हम इसको मिली सेकेंड्स दे रहे हैं. तो 3000 मिली सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड्स के बाद जो हमारा एरर है वो ख़त्म हो जाए. सो 1 2 एंड 3 हमारा एरर जो है वो ख़त्म हो गया. सो ये हमने इफ़ इसका बता दिया कि अगर हमारी जो फॉर्म है वो एम्प्टी है तो क्या हो. अब हम इसको बताते हैं एल्स, यानी कि फॉर्म एम्प्टी नहीं है. ठीक है, तो फिर क्या हो, हम जो कुछ इधर लिखें, मैं चाहता हूँ इधर मैं जो भी लिखूँ, लाइक साद असलम लिख दिया. ठीक है, और उसके बाद इसका जो ईमेल एड्रेस है वो लिख दिया. तो वो ईमेल एड्रेस और नाम जो है मुझे वो नीचे इधर शो हो जाए. ठीक है, और जब वो शो हो जाए, शो होने के बाद क्या हो, जो भी फील्ड में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो मैंने फील्ड के अंदर जो भी चीज़ें मैंने सबमिट किया वो मुझे नीचे शो हो जाए, और मेरी जो फील्ड है वो खाली हो जाए. तो अब हम इसकी कोडिंग करते हैं. सो इसके लिए बड़ी सिंपल सा है. अब आपने देखा होगा कि मैं इस UL को यूज़ करूँगा. ठीक है, अब इस UL के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर कोई लिस्ट आइटम्स नहीं है. ठीक है, तो मैं इसकी लिस्ट आइटम्स बनाऊँगा बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद इस लिस्ट आइटम्स के अंदर जो नाम है और ईमेल एड्रेस है वो ऐड करूँगा. तो सबसे पहले कांस्टेंट लेते हैं और इसका नाम रखते हैं लिस्ट आइटम्स LIs, और डॉक्यूमेंट डॉट, अब इसमें हम जो यूज़ कर रहे हैं वो जो कमांड यूज़ कर रहे हैं वो है क्रिएट एलिमेंट, क्योंकि हम क्रिएट एलिमेंट बना रहे हैं एक नया, यानी कि लिस्ट आइटम बना रहे हैं. तो हम क्रिएट एलिमेंट्स, और कौन सा एलिमेंट हम बना रहे हैं जी, हम लिस्ट आइटम बना रहे हैं. सो LI, तो पहला कमांड तो हमारी ये हो गई. ठीक है, अब हम इस LI को यूज़ करते हुए, अब इस LI को यूज़ करेंगे, और हम इस LI के अंदर बेसिकली क्या करेंगे, वो जो टेक्स्ट है वो हम ऐड करेंगे. सो अपेंड, क्योंकि ये लिस्ट आइटम है तो हम इसमें चाइल्ड्स यूज़ करेंगे, जैसे हमने शुरू क्लासेस में देखा था. सो सेम उसी तरह से. तो अपेंड चाइल्ड और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड्स. सो हम टेक्स्ट नोड क्योंकि क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, तो वो हम इसके लिए कमांड यूज़ करेंगे डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड्स. तो अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सारी हिंट्स भी इसमें मिल जाती हैं कि आप क्या चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं, पहले से वो आपको बता देता है. सो हम चाहते हैं जी कि हमारा जो नेम है वो हमारे पास शो हो जाए, और नेम नहीं बल्कि नेम डॉट वैल्यू, और जो ईमेल है वो भी हमारे पास शो हो जाए. सो
ईमेल डॉट वैल्यू को सेव करते हैं। और इसके बाद अब हम इसको अगर फॉर एग्जांपल हम इधर नेम दे देते हैं और दे देते हैं कि saad@gmail.com, सॉरी, को सबमिट करते हैं। सो बेसिकली अभी होगा कुछ भी नहीं। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हमने इसको आगे जो हमने लिस्ट आइटम बना तो लिए, लेकिन लिस्ट आइटम को अभी हमने शो नहीं करवाया। तो लिस्ट आइटम को हमने कहाँ पे शो करवाना है? लिस्ट आइटम को बेसिकली हमने इस यूज़र्स के अंदर शो करवाना है, यानी कि जो हमारा यूज़र का जो ये जो हमने यहाँ पर ये जो अनऑर्डर लिस्ट थे, ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है अपने यूज़र्स के वेरिएबल के अंदर। तो अब यूज़र के वेरिएबल के अंदर हम अपनी इन लिस्ट आइटम्स को यानी इस li को ऐड करेंगे। सो यूज़र्स डॉट अपेंड चाइल्ड अपेंड, और हमें क्या अपेंड कराना है इसके अंदर? जो हमारी लिस्ट आइटम्स, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अच्छे सेव करते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। हमारा कोड कहीं से टूटा है, कहाँ से टूटा है? लेट्स सी। ओके, देयर इज एन एरर। ओके, बेसिकली हम लोग अपने एल्स की बॉडी बनाना भूल गए, सो दैट्स वाई वो हमें एरर दे रहा था। तो एल्स की बॉडी बना देते हैं। ओके, रिफ़्रेश करते हैं। अब अपना इधर नेम लिखते हैं साद, ईमेल देते हैं saad@gmail.com, ठीक है। इसको सबमिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस कमांड ने क्या किया है। बेसिकली मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। तो ये हमने फंक्शन बनाया है ऑन सबमिट का, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, e.prevent डिफ़ॉल्ट किया। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट से क्या हुआ कि जो बार बार हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो रहा था और रिफ़्रेश हो रहा था, वो चीज़ ख़त्म हो गई। इसके बाद हमने एक इफ़ स्टेटमेंट लगाई। वो हमने इसलिए लगाई ताकि कोई जो है वो हमारा एम्प्टी जो फॉर्म्स हैं वो सबमिट ना कर सके, सही है। यानी कि अगर हम फॉर्म को एम्प्टी सबमिट कर रहे हैं तो हमारे पास वो एरर मैसेज शो कर दे, ठीक है। तो हमने क्या किया जी, मैसेज हमने इसमें एरर की क्लास ऐड कर दी और हमने उसमें लिख दिया अपने मैसेज की फील्ड में कि फिल ऑल द फील्ड्स। तो ये मैसेज उसने दे दिया और उसके बाद हमने इस मैसेज को रिमूव कर दिया थ्रू टाइम आउट। तो हमने टाइम आउट का फंक्शन यूज़ किया और हमने कहा 3 सेकेंड के बाद ये मैसेज की जो हमने जो एलिमेंट था वो रिमूव हो जाए। इसके बाद हमने अपना एल्स किया, यानी कि अगर जो फॉर्म है वो सबमिट हो रहा है ठीक तरीके से, यानी कि जो नेम है वो ठीक आ रहा है, जो ईमेल है वो ठीक आ रहा है, तो क्या करे वो एक लिस्ट बनाए। जैसे कि हमने क्या किया, एक कॉन्स्ट लिया, ठीक है, एक वेरिएबल लिया, उसका नाम लिखा लिस्ट आइटम्स, और उस वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट को क्रिएट किया और हमने बताया कि हमने कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, यानी कि हमने लिस्ट आइटम क्रिएट करना है। और उसके बाद हमने उस लिस्ट आइटम को जो हमने क्रिएट किया है उसके अंदर अपेंड चाइल्ड बेसिकली क्या कर रहा है, अपेंड चाइल्ड वो हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम लिस्ट आइटम्स यूज़ कर रहे हैं। और अपेंड चाइल्ड बेसिकली एक सूडो एलिमेंट है जो कि हम HTML के अंदर अगर ऐड कर रहे हैं कोई भी लिस्ट आइटम तो हम सूडो एलिमेंट्स को या फिर सूडो ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं। तो अपेंड चाइल्ड डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, अब हम चाहते थे कि इसके अंदर एक टेक्स्ट नोड हम ऐड करें, यानी कि टेक्स्ट ऐड करें, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक क्रिएट टेक्स्ट नोड की कमांड यूज़ की और उसके अंदर हमने इसको बताया कि हम उसके अंदर क्या चीज़ लिखना चाहते हैं। तो हमने पहले उसको बताया कि नेम की जो हमारे पास नेम है तो नेम डॉट वैल्यू हमारे पास आ जाए और सेकंड नंबर पे हमारे पास ईमेल एड्रेस आ जाए। सो जो हम नेम लिख रहे हैं वो हमारे पास ऐड हो रही है और सेकंड नंबर पे हमारे पास जो ईमेल एड्रेस है वो हमारे पास ऐड हो रहा है, ठीक है। और हमने उसके बाद उसको क्या किया, यूज़र डॉट अपेंड चाइल्ड li। तो हमने क्या किया, उसके बाद जो हमारे पास यूज़र्स की क्लास हमने सेलेक्ट की हुई थी ये वाली, ये वेरिएबल, ठीक है, हमने इसके अंदर इसको अपेंड करवा दिया। सो li के अंदर जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो क्या होता है, इसके अंदर ऐड हो जाती है। ओके गाइस, तो हमने ये ऐड कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे टेक्स्ट की जो फील्ड्स हैं वो भी एम्प्टी हो जाए, ठीक है। जैसे कि अभी हमने इसमें सबमिट किया है लेकिन जो टेक्स्ट की फील्ड है वो एम्प्टी नहीं है। हम सबमिट करते हैं दोबारा तो दोबारा से हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ आता है। अब इसको एम्प्टी करने का सिंपल सा तरीका है, नेम डॉट वैल्यू
इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे, उसके बाद सेम ईमेल डॉट वैल्यू और इसको भी एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे। सेव करते हैं। तो अब हम लिखते हैं 7 और उसके बाद 7, सबमिट करते हैं। तो अब देखें हमारे पास जो फील्ड है वो एम्प्टी हो गई। सेकंड नेम ऐड करते हैं, सबमिट करते हैं, सेकंड ऐड हो जाएगा, लेट्स से माय बॉट, और ईमेल दे देते हैं। सो थर्ड ऐड हो जाएगी। सो बेसिकली ये जो हमारे पास नाम और ईमेल्स ऐड हो रहे हैं, ये हमारे पास सिर्फ ब्राउज़र में हमारे ऐड हो रहे हैं, हमें शो हो रहे हैं। और ऑन द रन टाइम जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे सब कुछ वापस चला जाएगा हमारे पास। ये चीज़ें अभी भी सेव नहीं हो रही हैं। सेव करने के लिए हमें बेसिकली एक बैक एंड स्टोरेज चाहिए होता है, सर्वर चाहिए होता है, या फिर आप अपने कोई सॉफ्टवेयर, आप अगर आप इसी मशीन पे रन करना चाहते हैं तो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट। तो बैक एंड प्रोग्रामिंग के लिए हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह सर्वर पे हम अपने जो फॉर्म है उसको सबमिट करवा सकते हैं और स्टोर करा सकते हैं जो वैल्यूज़ हैं, और किस तरह से हम उनको रिकॉल करवा सकते हैं। उसके लिए हम एजेक्स हो गई और उस तरह की जो हमारे फैच एपीआईज वगैरह हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और कुछ ना कुछ समझ आया है, सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। और अगर आपने कुछ पूछना है, कोई सवाल है आपके, सो कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे बताइएगा, आई विल आंसर देम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।